मेरे जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं उनसे मैं उम्मीद करता हूँ कि उन्होंने सारे ग्रहों के बारे में कई बार सुना होगा। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको इस चीज़ को समझ के एक अपने अंदर थॉट प्रोसेस क्रिएट करना पड़ेगा, एक बिहेवियर का अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। जैसे हम लोग किसी इंसान को जब देखते हैं, मिलते हैं, तो उसका एक करैक्टर हमारे दिमाग में छप जाता है। हम ऐसे एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं, ऐसा सोच सकते हैं कि कल को ऐसी फला परिस्थिति होगी तो ये व्यक्ति कैसे व्यवहार करेगा। उसके बेसिस पर ही हम जो है वो उस व्यक्ति के साथ व्यवहार भी करते हैं, उस व्यक्ति को समझते भी हैं और उस व्यक्ति के साथ अपना सभी आगे का लेखा जोखा रखते हैं। इसी तरह ग्रह होते हैं। ये जो ग्रह हैं इन सब का अपना एक बिहेवियर पैटर्न है। वो बिहेवियर पैटर्न चाहे वो शुभ स्थान पे बैठे हों, चाहे अशुभ स्थान पे बैठे हों, चाहे फेवरेबल हो चाहे अनफेवरेबल हो, कहीं ना कहीं उसका लेश आपको मिलेगा। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है और ये बार बार आपको इन वीडियोस को सुन के जो है पूरी तरह से कंठस्थ होगा, मनस्थ होगा, ताकि आप उसे राइट टाइम पे राइट जगह पे एप्लीकेशन उसका जो है वो कर सकें। अब पिछली बार हमने जो वीडियो बनाई थी वो बनाई थी प्रथम भाव के ऊपर। आज हम बनाएंगे द्वितीय भाव के ऊपर। दूसरा भाव क्या है? बाकी सभी भावों की तरह दूसरा भाव भी बहुत सारी चीज़ों को रिलेट करता है। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि जो दूसरा भाव है वो तो जो है बहुत कष्टकारक होता है और मृत्यु तुल्य कष्ट देता है, मृत्यु का स्थान है या अशुभ स्थान है, ऐसा वैसा बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो दूसरा भाव है वो बहुत सारी चीज़ों को रिलेट करता है, जिनमें से एक कहीं ना कहीं हम व्यक्ति की जो आयु की परिधि है उसको भी समझते हैं। क्यों? क्योंकि ये अष्टम से सप्तम है, तो यहाँ जो भी ग्रह होगा, जो भी कुछ होगा, उसकी दृष्टि जो है वो अष्टम स्थान पे पड़ रही है, जहाँ से कि हम व्यक्ति की आयु को देखते हैं। तो ये भाव भी जो है कहीं ना कहीं आयु के साथ जुड़ा हुआ है, पर आयु के साथ साथ ये बहुत सारी चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ दूसरे भाव से देखी जाती है वो देखी जाती है धन की स्थिति। इसको धन भाव भी बोलते हैं। ये देखा जाता है कि व्यक्ति के पास लिक्विड एसेट्स कैसे होंगे। हम जो व्यक्ति के पास धन है उसे दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जैसा कि हम अदरवाइज भी करते हैं बैलेंस शीट में इधर उधर। एक है फिक्स एसेट्स और एक होते हैं लिक्विड एसेट्स। जो चौथा भाव है उससे हमेशा देखे जाते हैं फिक्स एसेट्स, प्रॉपर्टी, वाहन, घर, बिल्डिंग्स, जमीन, जायदाद। पर दूसरे भाव से देखी जाती है लिक्विडिटी, कि व्यक्ति के पास लिक्विड धन कितना होगा, उसके पास बैंक बैलेंस कैसा होगा, उसके पास कैश कितना पड़ा होगा, उसके जीवन में कैश फ्लो कैसा होगा, उसके पास आमदनी के जरिए कैसे होंगे, वो धन के स्रोत क्या होंगे उसके। वो जो धन आ रहा है उसके पास वो अपना कमाया हुआ धन होगा, पैतृक धन होगा, या कहीं से अचानक आया हुआ अकस्मात धन होगा। तो ये चीज़ भी जो है वो दूसरे भाव से देखी जाती है। जो तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ दूसरे भाव से देखी जाती है वो है व्यक्ति की वाणी, कम्युनिकेशन स्किल्स। व्यक्ति अपने आप को अभिव्यक्त कैसे कर सकता है, उसकी अभिव्यक्ति की शक्ति कितनी स्ट्रांग है। लिख के, बोल के, बॉडी लैंग्वेज से वो अपने आप को अभिव्यक्त कैसे करेगा। ये चीज़ दूसरे भाव से देखी जाती है। फिर जो चीज़ दूसरे भाव से देखी जाती है वो है इंटेलिजेंस। जो व्यक्ति की नॉलेज है वो सेपरेट है, जो ज्ञान है वो अलग है,
परंतु जो उसकी इंटेलेक्ट है, उस नॉलेज को प्रैक्टिकली देखने का जो उसका नज़रिया है, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने का जो उसका नज़रिया है, उसको हम बोलेंगे इंटेलेक्ट। तो वो जो उसकी क्षमता है वो दूसरे भाव से देखी जाती है, इसलिए फिर दूसरा भाव बहुत जो है इम्पोर्टेंट हो गया। दूसरे भाव से एक और चीज़ देखी जाती है, जो व्यक्ति की पर्सनैलिटी की ताकत है, मतलब जो व्यक्ति का ऑरा है, जो व्यक्ति के अंदर दूसरे को प्रभावित करने की क्षमता है, वो भी दूसरे भाव से देखी जाती है। हमेशा याद रखिए, जब भी किसी भाव को हम स्टडी करते हैं तो उस भाव के अगले भाव से भी उस चीज़ को स्टडी करते हैं। भाव भावेति इसको बोलते हैं। जैसे हमने जब लग्न को देखा तो लग्न बेसिकली एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी को रिलेट कर रहा है। इसी तरह से जो दूसरा भाव है वो भी उस पर्सनैलिटी को और फिनिश देगा, और उसमें इम्प्रूवमेंट या नेगेटिविटी जो है वो दूसरे भाव की स्ट्रेंथ से आएगी। जब हम शरीर पे आते हैं तो दूसरा भाव जो है वो ईयर नोज थ्रोट को देखता है, मतलब चेहरे के अंदर जो कुछ है, ईयर नोज थ्रोट, इन सब चीज़ों को जो है वो दूसरा भाव देखता है। आँख को भी दूसरा भाव देखता है। दूसरे भाव से हमें शरीर के इस हिस्से के बारे में पता चलता है। दूसरा भाव कैसा है, कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना उसमें जो है ग्रहों की शक्ति है, कितनी उसमें नक्षत्रों की शक्ति है, इससे हमें पता चलेगा कि व्यक्ति का चेहरा कैसा होगा। फिर इसके बाद अगला हिस्सा आता है कि जो व्यक्ति है उसका धन हमने देख लिया, उसकी शक्ल सूरत हमने देख ली, उसकी जो है वाणी को समझना होगा। क्या उसकी वाणी जो है मधुर है, क्या उसकी वाणी जो है क्रूर है, क्योंकि दूसरा भाव वाणी के बारे में बात करता है तो उसकी क्रूरता, नम्रता, अच्छी तरह से बोलता है वो, कठोर बोलता है, गाली दे के बोलता है, ये दूसरे भाव से आपको समझ आएगी। तो वो चीज़ जो है वो भी दूसरे भाव से समझ आ जाती है। इसके बाद दूसरा भाव एक और चीज़ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दूसरा भाव जो है वो दशम से पंचम है। तो दूसरा भाव जो है ये प्रोफेशन के बारे में भी बात करता है, प्रोफेशन की स्ट्रेंथ, प्रोफेशन की स्टेबिलिटी। अगर इस भाव में जो ग्रह बैठे हुए हैं वो कमज़ोर है और उन पे कोई शुभ दृष्टि नहीं है, वो कम्बिनेशन में कमज़ोर है, तो व्यक्ति को प्रोफेशनली बहुत दिक्कतें आएंगी, इंस्टेबिलिटी रहेगी, बहुत मेहनत करेगा, उससे रिजल्ट नहीं आएंगे। क्योंकि जब हम किसी भी भाव को देखते हैं तो उस भाव के साथ, उस भाव से पंचम और नवम स्थान को भी देखते हैं, क्योंकि वो उसके पिलर्स हैं। तो जो पंचम भाव है, जो दूसरा भाव है, ये दशम से पंचम होने के कारण 10th हाउस का भी पिलर है ये। तो इसकी स्ट्रेंथ जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है इस चीज़ के लिए कि क्या व्यक्ति जो है वो, कि फला व्यक्ति जो है वो कितना सक्सेसफुल होगा, कितना ज़्यादा अपने प्रोफेशन में नाम, धन, आदर कमा पाएगा। फिर उसके बाद एक और चीज़ देखिए, जो दूसरा भाव है वो छठे से नवम है। तो जो छठे भाव के कारकत्व हैं उनको समझने के लिए भी हमें कई बार दूसरा भाव देखना पड़ेगा। तो दूसरे भाव से हम और क्या चीज़ें देखेंगे? दूसरे भाव से हम देखेंगे कि व्यक्ति की एफिशिएंसी कितनी है, वो अपने शत्रुओं से भिड़ के कितना जीत सकता है, कितना हारेगा। उसकी जो है एक किसी भी तरह के युद्ध में, चाहे वो फिजिकल युद्ध हो, चाहे वो एक व्यापारिक युद्ध हो, चाहे वो वाक युद्ध हो, उसमें जीत और हार की परिस्थिति कैसी होगी, ये भी दूसरे भाव से देखा जाता है। दूसरा भाव इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस आज के युग में इसलिए हो जाती है क्योंकि ये लिक्विड एसेट्स को, आपके फाइनेंसेस को बताता है। जिन पत्रियों में दूसरे भाव में बहुत शुभ ग्रह बैठे होते हैं, उनके पास धन संपदा की कोई कमी नहीं रहती, कहीं से भी चल के अपने आप आ जाती है।
तो दूसरे भाव को समझने के लिए ये सब चीज़ें अनिवार्य हैं। इन सब वीडियोस को देखिए। अगली बार हम बात करेंगे तीसरे भाव के बारे में।